हमारे आज के इस हमारे आज के इस सेशन में जस्ट 1 सेकेंड, स्टॉप द रिकॉर्डिंग प्लीज। यस, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस अमेजिंग सेशन में। गेम चेंजर सीरीज का ये डे 4 है और इसके अंदर हम लोग बात करने वाले फिजिकल हेल्थ के बारे में। बहुत सारी अनबिलीवेबल बातें होगी जो शायद आपने पिछले 3 सालों में भी सुनी नहीं होगी। जो भी लोग हमारे साथ पिछले 3 साल से है, कुछ लोग हमारे साथ पिछले 6 महीने से है, 1 साल से, 2 साल से, सो वट एवर टाइम पीरियड यू आर। और अगर आप नए हो फ्रेंड्स तो मेक श्योर करिएगा कि ये जो लिंक्स आपको मिल रही है ये उस व्यक्ति से बात करिएगा जिसने आपको या तो गेम चेंजर्स के ग्रुप के अंदर ऐड किया होगा या जो आपको लिंक भेज रहे हैं उनसे बात करिएगा कि ये लिंक्स मुझे जिंदगी भर भेजे। भले आपका ये फर्स्ट डे होगा। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये सेशंस के ऊपर सिर्फ आना शुरू भी करते हो तो धीरे धीरे आपके माइंडसेट में, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके पैटर्न्स में चेंज होगा और आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, सारी चीजें जो है वो बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो सकती है। राइट, सो फ्रेंड्स आज का बात होने वाला है हमारा, दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली ऑन द फिजिकल हेल्थ पार्ट। हमने सबसे पहले दिन जो हमने लिया था दैट वाज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड द सेकेंड डे वाज अबाउट कि कैसे हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं। द थर्ड डे वाज अबाउट कपल रिलेशनशिप्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉट मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजें आज हम लोग बात करने वाले अबाउट फिजिकल हेल्थ। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो लोगों को आते हैं और इनमें कुछ कुछ कॉमन फैक्टर्स देखे गए हैं कि सेम गलतियां लोग करते रहते हैं। सिर्फ अलग अलग लोग सेम गलतियां करते हैं और उसका नतीजा अलग अलग बीमारियां आती है। क्या आप समझ गए मैंने क्या बोला? अलग अलग बीमारियां, सेम गलतियां, कॉमन गलतियां लोग करते रहते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली अलग अलग हेल्थ इश्यूज आते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। यस, सो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप नोट, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये सेशन रिपीट नहीं होने वाला। ओके, तो आप अगर नहीं लिख रहे हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी जिंदगी एकदम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, मगर उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, चाहे तो शेप में अच्छा रहना है, चाहे तो फिजिकली फिट रहना है, वेट को कम करना है, या ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, पीसीओडी हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल का इशू आ रहा है, बहुत बहुत सारी चीजें हो रही है। राइट, कोई ना कोई अलग अलग प्रॉब्लम आ रहा है, शायद घुटनों का दर्द हो रहा है, शायद कमर में दर्द हो रहा है, शायद और कुछ हो रहा है। मगर इन सब के पीछे अगर आप स्टडी करते हो तो मेजोरिटी ऑफ फैक्टर्स के पीछे कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। और ये जो कॉमन रीजंस है आज हम लोग इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। और भी हम लोग डाइट के अलग अलग टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक सेशन फ्रेंड्स। सो नोट कर लीजिएगा, द सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड फैक्टर इज व्हाट? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। हम लोग ज्यादा सोचते ही नहीं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम लोग बस वो खाते हैं जो हमारे या तो घर में बना है या तो अवेलेबल है। उसके अंदर से हमारे शरीर को क्या पोषण मिल रहा है ये हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है। आप लिख लीजिए, माल न्यूट्रिशन मतलब हमारे शरीर को पूरी तरीके से पौष्टिक तत्व नहीं मिलना। इसकी वजह से मोटापा भी होता है और इसकी वजह से कोई बंदा अंडरवेट भी रहता है। यस फ्रेंड्स, माल न्यूट्रिशन, कम पोषण मिलने मिलने की वजह से कोई बंदा मोटा भी हो सकता है। तो ये लिख लीजिएगा आप। ओके, सो नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 फैक्टर विच इज मोस्ट निग्लेक्टेड, और हम हिंदुस्तान में वी आर ब्लेस्ड, हमें इसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता। मगर यही मतलब बहुत सारी जगह पे नहीं देना पड़ता, मगर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर जब आप बाहर जाते हो फ्रेंड्स तो उन्हें ये सुविधा नहीं मिलती फ्री में, दैट इज वाटर, पानी। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे भी हमको परचेस करना पड़ा, थाईलैंड गए थे, वहां पे भी हमको परचेस करना पड़ा, दुबई गए थे, वहां पे भी हमको परचेस करना पड़ा। मगर हिंदुस्तान में क्या हमें पानी परचेस करना पड़ता है? नहीं, वी आर सो लकी, हमें वो फ्री में अवेलेबल है, मगर हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। लिख लीजिए, वाटर इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सोर्स फ्रेंड्स। पानी हम सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि वो हमारे बॉडी को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है। और अगर किसी भी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज हमें आना शुरू हो जाते हैं।
वाटर की कमी से प्रॉब्लम्स आते हैं। नॉर्मली वाटर ज्यादा होने की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते। अनलेस आपकी किडनी खराब है ऑलरेडी, तो ही आपको डॉक्टर साहब बोलेंगे अगर किडनी खराब है तो, कि आप ना थोड़ा सा कम पानी पियो, आधा लीटर ही पियो, 1 लीटर ही पियो दिन भर में। बट अदरवाइज जिन लोगों की किडनीज हेल्दी है, नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, ऐसे लोगों को कभी कोई बोलेगा नहीं फ्रेंड्स कि आप ना पानी नहीं पियो या पानी कम पियो। मगर हम लोग स्पेशली अभी का ये जो टाइम है, राइट, क्या चल रही है, ठंडी चल रही है, ठंड चल रही है, पानी पीना कितने लोगों को ध्यान में रहता है? हम लोग ध्यान से पानी भी नहीं पीते। फ्री है, घर में अवेलेबल है, मगर फिर भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, बाद में पी लेंगे, थोड़ी देर के बाद पी लेंगे, या तो नहीं पियेंगे, काम के चक्कर में भूल जाते हैं। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि हमें कम से कम, आप नोट कर सकते हो, 3.5 से 4 लीटर का वाटर इनटेक अगर हम लोग दिन भर में रखते हैं तो बहुत अच्छा हमारा सिस्टम जो है वो क्लीन रहने के लिए हमें मदद होगी। वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स जिसकी वजह से सुबह सुबह लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, द वन ऑफ द मेन रीजन इज बिकॉज वो सुबह उठने के बाद में खाली पेट पानी पीते नहीं है। सो आर यू ड्रिंकिंग दैट वाटर? सुबह उठने के बाद में बाकी कुछ करने के पहले कम से कम 2 गिलास 3 गिलास के आप वो पानी पी रहे हो? सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट फैक्टर, हम में से बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि मैं जो खा रहा हूं इसके अंदर से मेरे शरीर में प्रोटीन कितना जा रहा है, मेरे शरीर में प्रोटीन कितना जा रहा है। प्रोटीन एक ऐसा फैक्टर है फ्रेंड जिसे हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमारे शरीर का हर एक सेल जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। अगर हम लोग प्रोटीन की कमी करेंगे तो हमारे शरीर में थकावट तो आएगी ही, मगर साथ में ही हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स का परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज प्रोटीन हर एक सेल की जरूरत है। तो क्या हम लोग कंप्लीट प्रोटीन खाते हैं? आप नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट प्रोटीन। अब ये क्या होता है कंप्लीट प्रोटीन? कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है हमारा शरीर प्रोटीन बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से, और हमारा शरीर जो है कुछ अमाइनो एसिड बनाता है और कुछ अमाइनो एसिड्स बना नहीं सकता। तो टोटल 21 अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें से 12 अमाइनो एसिड हमारा शरीर बनाता है, मगर 9 अमाइनो एसिड हमारा शरीर नहीं बनाता। तो हमारे खाने के अंदर ये 9 के 9 अमाइनो एसिड डेली बेसिस के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि ये डेली बेसिस के ऊपर अगर अमाइनो एसिड्स पूरे 9 के 9 अगर हमारे बॉडी में नहीं जाएंगे तो कहीं पर हमें पेट की प्रॉब्लम होगी, कहीं पर ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, कहीं पर हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, कहीं पर लीवर रिलेटेड इश्यूज आएंगे। व्हाई? बिकॉज ये सारी जगह पर जहां पे प्रोटीन की जरूरत थी, जहां पर वो 9 अलग अलग अमाइनो एसिड्स की जरूरत थी, कोई ना कोई अमाइनो एसिड हमारे खाने में से नहीं मिला, जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो लिख लीजिएगा, तकरीबन 70 से 80% जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है हमें, वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जस्ट बाय ईटिंग राइट फूड एंड बाय डूइंग राइट हैबिट्स, एंड बाय डूइंग राइट हैबिट्स। सो द नेक्स्ट थिंग जो बहुत निग्लेक्टेड है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज फाइबर। दैट इज फाइबर। फाइबर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। फाइबर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर अवेलेबल होता है, राइट। हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के, उन्होंने जिस तरीके से हमारा खाना पहले का डिजाइन किया था, उसके अंदर कम से कम हर घर के अंदर 2 सब्जियां हर रोज बननी चाहिए, और उसमें से अगर आपको याद होगा तो एक हरी सब्जी होनी चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, कई बार 2 सब्जियां बनती नहीं, कई बार एक ही सब्जी बनती है, और कई घरों के अंदर कई दिनों तक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही नहीं बनती। और जब वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं बनती तो हमारे खुद के शरीर को, हमारे घर वालों के शरीर को सही से फाइबर नहीं मिल रहा। सो फाइबर क्या काम करता है, लिख लीजिए, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, पेट भरने का एक संकेत देता है, पेट को ज्यादा टाइम तक फुल रखने का काम करता है। नंबर 2, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को नॉर्मलाइज करने के लिए मदद करता है। नंबर 3, हमारे शुगर के लेवल्स को नॉर्मलाइज रखने के लिए मदद करता है। मगर अगर हमारे खाने में फाइबर ही नहीं है तो क्या होगा, ये सारी लेवल्स जो है, जो सही तरीके से रेगुलेट होनी चाहिए, वो नहीं होंगी। इसीलिए फाइबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मगर मोस्ट निग्लेक्टेड फैक्टर्स की लिस्ट में आता है। द नेक्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सुबह थोड़ी देर पहले ही हमारी एक बैच खत्म हुई। व्हाट वाज दैट? वर्कआउट बैच। कितने लोग ज्वाइन किए थे? 220। 200 से 220 लोग कंसिस्टेंटली आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज एक हमारे बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, हमारे मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे हार्ट बीट को फास्ट करने के लिए और फिर से धीमा करने के लिए, फिर से फास्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज वी कैनॉट डू दैट। अगर हम लोग बिना फियर के, मतलब शेर सामने नहीं आ जाएगा तो हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, राइट? फियर फैक्टर की वजह से यस थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मगर उतनी कभी नहीं बढ़ेगी फ्रेंड्स जितनी नॉर्मली हमारी एक्सरसाइज से बढ़ती है। और एक्सरसाइज बढ़ने की वजह से इसलिए क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हमारे हर एक सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक कोने के अंदर ब्लड जो है वो ठीक तरीके से पहुंचता है। और यही जब हम लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे। लिख लीजिए, आजकल के जो जॉब्स है वो डिमांड करते हैं कि बैठकर काम करना। आजकल के जॉब्स डिमांड करते हैं, ये बहुत सारे जॉब्स है ऐसे जहाँ पे बैठकर ही काम करना पड़ता है। अगर आपका जॉब डिमांड करता है 4 घंटे से ज्यादा बैठना, तो आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आप बहुत हाइयर रिस्क हो, आप बहुत ज्यादा हाइयर रिस्क के ऊपर हो, जिसके अंदर आपकी खून की नलियों के अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो सकता है, राइट? ये हो सकता है, व्हाई? बिकॉज देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी दैट्स हैपनिंग। तो फिजिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जब आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल फिजिकल हेल्थ की बारी आती है। हमको एक्सरसाइज वेट लॉस के लिए नहीं करनी है, आप लिख लीजिएगा इस बात को। एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस नहीं होगा, किलो 2 किलो 3 किलो हो जाएगा, मगर उसके बाद में नहीं होगा। वेट लॉस करने के लिए तो प्रॉपर प्लान को ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। मगर एक्सरसाइज इसलिए करनी है, लिख लीजिए, ताकि जो स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं वो हमें जो फील गुड फैक्टर देते हैं वो रिलीज हो हमारे बॉडी में। जैसे कि सीरोटोनिन, ये रिलीज होता है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है, हमें एनर्जेटिक लगता है, हमें पावरफुल लगता है, हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हम बेहतर फील करते हैं। सो फ्री है, अगेन इसके लिए भी किसी को कोई पैसा नहीं देना है, राइट? एक्सरसाइज सुबह 6 से 7 की बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो फ्रेंड्स 7 बजे तो ज्वाइन कर ही रहे हो, एक बार 6 बजे करके देख लो कुछ दिनों के लिए, शायद आपको अच्छा लग जाए, राइट? एंड यू विल सी दैट बिग डिफरेंस हैपनिंग इन योर हेल्थ ओवरऑल में, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोस्ट निग्लेक्टेड, कुछ लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सुधर रहे हैं, बट अगेन सेलेक्टिवली सुधरते हैं। व्हाट इज दैट? शुगर, कंजम्पशन ऑफ शुगर, शक्कर। आज खा लिया, कल नहीं खाऊंगा, परसों नहीं खाऊंगा, तरसों नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन के बाद में घर में कुछ तो प्रोग्राम हुआ। बिकॉज क्या है, हमारा हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, हमारे यहाँ पे हर महीना कुछ ना कुछ आएगा। अभी तो बच्चे बहुत सारे पास होने वाले हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी एग्जाम्स होंगे, तो एग्जाम के लिए पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ेगा, राइट ना? एग्जाम के लिए पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ेगा, खाएगा कौन? भगवान नहीं खाएगा, हम ही खाएंगे। राइट? और उसके साथ में क्या होगा, उसके बाद में जब हमारे बच्चों के रिजल्ट आएंगे तब भी खाएंगे। 26 जनवरी आएंगी तो हम लोग स्वीट्स खाएंगे। हमारे यहाँ पर प्यार को जताने का तरीका स्वीट्स खाना और खिलाना है। आप लिख लीजिए, इस तरीके को हमें बदलना होगा। ओके, इस तरीके को हमें बदलना होगा। न वाइट शुगर का इस्तेमाल करना है, बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है, गुड़ हो या हनी हो, इनका बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत कम से कम। आप लिख लीजिएगा। हम में से बहुत सारे लोग जो है वो टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। हमें से बहुत सारे लोगों को ना अचानक ऐसे हमारा कंट्रोल टूट जाता है, और हम लोग एक्चुअली हम लोग हमारी इंद्रियों के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। मतलब इंद्रियां को हमें समर्पित करना है, मगर हम अपनी इंद्रियों को समर्पित हो जाते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? 5 इंद्रियां, उनमें से एक, हम पूरा सरेंडर हो जाते हैं जब हमारे सामने कुछ फ्राइड फूड आ जाए, कुछ शुगरी फूड आ जाए, कुछ चॉकलेट्स आ जाए, कुछ केक्स आ जाए, राइट? आप नोट कर सकते हो, अगर हम लोग इंद्रियों का भोग करेंगे तो उसका फल भी हम यहीं भुगतेंगे। आप लिख लीजिएगा, अगर हम इंद्रियों का भोग करेंगे तो उसका फल भी हमें यही मिलने वाला है। तो इंद्रियों का भोग हैप्पीनेस के लिए जितना करेंगे, अंदर से खुश होने के लिए जितना करेंगे, आप देखोगे उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जिंदगी में आएंगे। और वो कोई भी इंद्रिय ले लो आपका, कोई भी, यू टेक इट एनी, कोई भी चीज,
राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइडिंग शुगर। सर ब्राउन शुगर चलेगी क्या? लिख लो, नहीं वो भी शुगर ही है और वो भी प्रोसेस्ड ही है। गुड़ चलेगा क्या? मैं ना चाय के अंदर गुड़ डाल के पीता हूँ, तो वो तो अच्छा रहेगा ना सर, गुड़ है ना। किसने बताया आपको गुड इज गुड? कहीं पर तो 2 पेजेस के अंदर पढ़ा रहता है गुड इज गुड, मगर व्हेन इट कम्स टू जो नॉन प्रोसेस्ड होता है, जिसे हम लोग सेंद्रिय बोलते हैं, राइट? जो नॉन प्रोसेस्ड होता है दैट इज गुड, बट अगेन दैट इज ऑल्सो इन लिमिटेड क्वांटिटी। व्हाइट शुगर एब्सोल्युटली हम सब लोगों को, मुझे भी और आपको भी, हम सबको खाना अवॉइड ही करना है। वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू सेलिब्रेट। नोट नेक्स्ट, माइंडसेट मोस्ट निग्लेक्टेड में आता है। माइंडसेट, वेट लॉस करना है, क्यों करना है? मुझे अपनी सेहत जिंदगी भर अच्छी रखनी है, इसलिए वेट लॉस ही नहीं करना है। मुझे वेट लॉस इसलिए करना है क्योंकि मैं जब आईने में देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह, दैट इज अ ग्रेट रीजन। मगर फिर मुझे ऐसा बोल के शुरू होता है, और फिर मुझे ना 1 महीने में 6 किलो वजन कम करना है। क्यों? नहीं, वो शादी आ रही है ना एक दोस्त की, तो उसमें मेरे को अच्छा दिखना है। मतलब कितना शॉर्ट टर्म रीजन है। शादी चली गई, आपका रीजन चला गया, बात खत्म। मुझे अंदर से हेल्दी महसूस करना है, मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जिंदगी भर आखिरी सांस तक अच्छी रखना है, इसके लिए वेट लॉस नहीं करना है। वेट लॉस इसलिए करना है क्योंकि किसी ने बोला मुझे, मैं मोटा हूं, तो जिस दिन वो लोगों ने मोटा बोलना बंद कर दिया, या आपका वो दोस्त छूट गया आपसे, आप तो वेट लॉस करना बंद कर दोगे, या आप शेप में रहना बंद कर दोगे। वेट को कम करने के लिए रीजन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा। मगर एक और चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथ में, एक लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखे, एक लाइफ लॉन्ग का माइंडसेट रखे। हमें से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कोई वेट लॉस के लिए कुछ ट्राई किया होगा, बहुत सारे लोगों ने, राइट? कभी कुछ काम किया होगा, कुछ काम नहीं किया होगा, ऑल दैट इज ग्रेट। बट यू नो व्हाट, वो इसीलिए हमारे साथ में काम नहीं किया बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। या तो हमारा कोच गलत था, या तो हमारा माइंडसेट गलत था। या हमारा कोच गलत था, या हमारा माइंडसेट गलत था। हमारा माइंडसेट कहीं पर तो शॉर्ट टर्म का था, 2 किलो से वजन कम हो गया, 3 किलो से कम हो गया, खुश हो गए, और फिर बाद में हमने जो भी चीजें करनी थी वो सब करना बंद कर दिया। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्रेंड्स, माइंडसेट एंड हाउ यू डील विद इट। हमें से बहुत सारे लोगों को आदत होती है छोटी छोटी बातों को बवाल बनाने की, छोटे छोटे बातों को बड़ा क्रिएट करके बताने की। जाने अनजाने में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अननेसेसरीली, जब हम एक रूम के अंदर कदम रख देते तो माहौल टेंस का हो जाता है। यू नो व्हाट, हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो अंदर, खुद के अंदर और बाहर दोनों जगह पे स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। और अगर हम लोग स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर भी इंटरनल चेंजेस होने वाले हैं। और अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल चेंजेस होंगे तो नोट कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव नहीं होंगे। सो स्ट्रेस, किस बारे में सोच रहे हो आप दिन भर? व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी सोच के ऊपर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोच के ऊपर सोचना कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, जो मैं सोच रहा हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट, राइट, ईटिंग गुड फैट्स। ईटिंग गुड फैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमें से बहुत सारे लोग अच्छे फैट्स खाना खाने के बारे में सोचते भी नहीं है, राइट? नोट कर लीजिएगा, अच्छे फैट्स खाना जरूरी है। अखरोट जैसे फैट, घी जैसे फैट खाना जरूरी है, बादाम जैसे फैट खाना जरूरी है। हमारे शरीर का हर एक सेल जो है, उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये फैट से बना होता है। अगर हमारे शरीर में फैट की कमी होगी तो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो वी नीड टू हैव गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स इन अवर बॉडी। मगर फ्राइड फूड खाएंगे, फैट खाने के लिए बोला है ना। कल ही मुझे एक बंदे का मैसेज आया था, उसे वेट गेन करना है, और वो पूछता है मुझे कि क्या मैं फ्राइड फूड खा के खाऊं क्या? वाई? बिकॉज फ्राइड फूड से क्या होने वाला है? ही विल गेन फैट एंड ही वांट्स टू गेन वेट। सो इज इट अ गुड साइन? नहीं, इट्स नॉट एट ऑल अ गुड साइन। मतलब हम कोई भी तरीके से, स्पेशली जो बंदा अंडरवेट है, वो बोलता है मैं कोई भी तरीका अपनाऊं और अपना बस वजन बढ़ा लूं। भैया वजन बढ़ाने के साथ में खून की नली में ब्लॉक भी तो बढ़ेंगे, वो थोड़ी ना हमें बढ़ाने हैं। लिख लीजिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट निग्लेक्टेड फैक्टर के अंदर आता है ईटिंग मीट्स। ईटिंग मीट, हम में से बहुत सारे लोग चिकन,
मटन, बीफ खाते हैं, जो भी लोग इन चीजों का सेवन कर रहे हैं, यू आर एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क फॉर गेटिंग एनी काइंड ऑफ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। हो सकता है आपका नर्व्स का कंट्रोल जो है वो लूज हो जाए, हो सकता है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए, हो सकता है मेमोरी आपकी चली जाए, ओके, हो सकता है हार्ट अटैक्स आए, बिकॉज ये सारे ड्रॉबैक्स है जब आप नॉन वेजिटेरियन मील्स खाते हो। ये सारे ड्रॉबैक्स है। हमारी जो अन्न नलिका है, ओके, हमारे अंदर और प्राणियों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है। हम में से बहुत सारे लोग सोचते नहीं। वो क्या सोचते हैं, काय जो भी बना है वो सब खाने के लिए बना है, ओके। आप इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए, एक टाइगर है, या एक शेर है, या चीता है, या कोई और जानवर है, ओके, ये जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं, और इनका जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन, ये बहुत छोटा होता है। हमारा इंटेस्टाइन मालूम है ना आपको कितना है? हमारे इंटेस्टाइन का साइज कितना है? यस, हु कैन टेल मी? पुट इन चैट विंडो। हमारे पेट का साइज कितना आता है? हमारे इंटेस्टाइन का साइज कितना आता है? हमारी जो अन्न नलिका शुरू होती है यहाँ से लेकर एनस तक का साइज कितना है? यू कैन ड्रॉप इन चैट विंडो। इट्स वेरी बिग। बताइए। बेसिक साइंस है। मूड पर नहीं रे बाबा। राइट। मूड पर तो पेट का साइज की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ कि पूरे इंटेस्टाइन की क्या साइज होती है? यस, 27 फीट्स। हमारा पूरा जो माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा प्रोग्राम है, दैट कैन गो अप टू 27 फीट्स। 27 फीट तक लंबा हो सकता है। मुंह से जो चीज हम लोग डाल रहे हैं, आखिरी में बाहर निकलने के लिए बीच में का जो पैसेज टाइम है, दैट इज अराउंड 27 फीट्स। अब आप एक बात समझिएगा, जब हम लोग मीट्स खाते हैं, चाहे वो चिकन हो, बहुत खराब मटन, और उससे खराब बीफ, जब ये चीजें खाते हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में कंपेयर टू अ प्लांट फूड 3, 4, 5, 6 गुना ज्यादा समय तक रहते हैं। मतलब अगर मैं एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाऊंगा, तो वो मेरे पेट में 1 घंटा या 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा रहेगा, ओके। मगर यही अगर मैं एक नॉन वेजिटेरियन फूड खाऊंगा, तो ये मेरे पेट में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी रह सकता है, या उससे ज्यादा भी रह सकता है। लिख लीजिए। अगर आप एक खाने को बाहर नॉर्मल कंडीशन में रख दोगे, तो क्या वो 6-8 घंटे के बाद खराब नहीं हो जाएगा? अब ये खाना हमारे पेट में वैसे ही पड़ा हुआ है, नॉन वेजिटेरियन फूड। इसकी वजह से आप लिख लो, हमारे पेट में और हमारे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन तैयार होगा। इन्फ्लेमेशन, अंदर से बहुत बड़े मात्रा में सूजन तैयार होगी, और जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां होंगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो, आप देखोगे चांसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके बहुत हाई होंगे। चांसेस ऑफ अल्जाइमर आपके बहुत हाई होंगे। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप देखोगे कि आप बहुत गुस्से वाले बन रहे हो, आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। आप देखोगे इस चीज को। राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि हमें हमारे पेट का ख्याल रखना है। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे पेट में बसी हुई है। 70% ऑफ द एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को बचाती है बाहर के पैथोजन से, वो हमारे गट में पैदा होती है, वो हमारा गट तैयार करता है। राइट। और ये गट सही रखने का काम आपका और मेरा है। तो क्या हम खाने के पहले ये सोच रहे हैं कि क्या इसमें से मेरे बॉडी को प्रीबायोटिक मिल रहा है, प्रोबायोटिक मिल रहा है, या हम सोच रहे हैं हाँ मस्त दिसतंय, आजचा बेत एकदम भारी है, आज का प्रोग्राम एकदम मस्त है, चिकन बनाया है, मटन बनाया है, मस्त मुर्गा फ्राई करके बनाया है, डाबा याला। फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेजर हम हमारी पूरी सिस्टम को खराब कर रहे हैं। समझ आ रहा है? डोंट डू दिस, बिकॉज यू विल लूज योर हेल्थ फ्रेंड्स, यू विल लूज योर हेल्थ।
बाय द वे, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ताकत आने के लिए हमें नॉन वेज खाना चाहिए। ये पूरी फिलोसॉफी गलत है। ताकत आने के लिए कोई नॉन वेज खाने की जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट लिख लीजिए, जो लोग रेगुलर कंजम्पशन ऑफ नॉन वेज करेंगे, आप लिख लीजिएगा, उनका सेक्सुअल स्टैमिना भी कम होगा, उनका सेक्सुअल इंक्लिनेशन भी कम हो जाएगा। और इसके बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, इसके बहुत सारे रिपोर्ट्स हुए हैं, जिसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, यस, नेक्स्ट। सो हमें हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखना है। तो क्या गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप आपके हर खाने के अंदर क्या फार्मूला 5 या फार्मूला 15 का इस्तेमाल कर रहे हो? राइट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स। द नेक्स्ट थिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ एक चीज होती है, दैट इज वॉकिंग। मतलब अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वॉक ठीक है, मगर ऑलरेडी अगर वॉक कर रहे हो तो लिख लीजिए, टेक यूर बॉडी टू नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस, दैट इज टेकिंग इट फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। अनलेस आपको कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है, ओके, तो आप जरूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करिए। घर पे भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, बैंड्स आते हैं को कई सारे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बैंड्स का, आप वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आपके घर पे मंगा सकते हो या जिम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर करोगे तो अच्छा रहेगा। यू नो व्हाई? आपके बोन की डेंसिटी बढ़ेगी और आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कार्डियो जब आप करते हो या चलने जब आप जाते हो, रनिंग के लिए जब आप जाते हो, तो आपका हार्ट का फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। हमने कुछ दिनों पहले ये एक सेशन लिया था अबाउट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस। क्या फर्क होता है इन सारी चीजों के अंदर, राइट? तो मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स, अगर आप उस टाइम पर नहीं थे, ओके, मगर कम से कम अभी अगर आपको मालूम है तो मेक श्योर करिएगा आप ये सेशंस का पार्ट बने रहिए, ताकि आपको एक आउटस्टैंडिंग आउट क्लास इंफॉर्मेशन मिले, जिससे आप आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। द नेक्स्ट थिंग, राइट, सो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना जरूरी है। भले 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, चलेगा, बट करना इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप में से कोई लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वेट कम करना है, अभी इमीडिएट बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो क्या मैं आपको अभी एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं। मैं बोल रहा हूँ कम से कम अभी ये माइंड में रखो कि मुझे ओके अपनी हेल्थ को ओवरऑल में इंप्रूव करना है, तो धीरे धीरे मुझे अपनी सारी हैबिट्स के ऊपर काम करना है। मैं जितनी सारी चीजें बोल रहा हूं अभी आपको, जरूरी नहीं है कि पहले दिन ही आप पूरी तरीके से सुधर जाओ। अगर आपका कमिटमेंट लेवल हाई है तो यस, आप सुधर सकते हो। मगर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते, बाप रे, शक्कर नहीं खाने का, हो मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, तो फिर कभी नहीं खाने का। अच्छा नहीं, मगर फिर अभी एक मेरे घर में ना मैरिज होने वाली है 25 तारीख को। अरे 25 तारीख को मैरिज होने वाली है, आज 4 तारीख है। कैन यू इमेजिन? और वो ये सोचता है कि मुझे 25 तारीख के बाद फिर मैं वेट लॉस शुरू करता हूँ, क्योंकि 2 दिन ये, यही मैंने बोला, माइंडसेट की जो गड़बड़ है ना, यही है गड़बड़। गड़बड़ ये होनी चाहिए कि मैं उधर जाके कैसे सुधर सकता हूँ। गड़बड़ ये होनी चाहिए, मतलब सही ये होना चाहिए, माइंड में ये आना चाहिए कि ओके मैं उधर जाके एंजॉय करता हूँ, मगर उसके पहले उसके बाद में और अच्छा करता हूँ। दैट हैज टू बी द माइंडसेट। मगर माइंडसेट क्या होता है? नहीं, एक काम करते हैं, वो 25 तारीख को शादी है तो आने के बाद शुरू करते हैं, आने के बाद अच्छा करेंगे। और ऐसा करते करते ये लोगों का पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल बीत जाता है। और फिर वो मशीन पे खड़ा रहते हैं और बोलते हैं इस बार तो मैं पक्का करेगा। उसको अंदर से पहले ही मालूम है इस बार भी पक्का नहीं करेगा, मगर चुप खुद को बताने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए, नहीं तो अपने आप को इंस्पायर पंप मारने के लिए बोलेगा। उसको खुद ही अंदर से मालूम है, अब अंदर से ही ये फीलिंग आ रहा है तो आपको लगता है कंटिन्यू करेगा, आपको लगता है ठीक से करेगा, अंदर से ही अगर आवाज आ रही है तो। सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू टॉकिंग विद यूर सेल्फ, व्हाट इज योर माइंड सेट। द नेक्स्ट थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, नोट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट निग्लेक्टेड, दैट इज कैलोरीज। कैलोरीज, हम में से बहुत सारे लोग एम्प्टी कैलोरीज का इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं है फिर भी डालते रहते हैं। मतलब किधर चले गए आप, दो दोस्त मिले, अरे काय करायचं, क्या करने का, चल पहले चाय पीने के लिए बैठते हैं, और क्या पीते हैं? चाय। चाह गिरे, नहीं इतू सही रहता है, वो 10 रुपए का ही होता है, 20 रुपए का ही होता है, इतू सही होता है। अरे अगर नहीं डालेगा तो भी चलेगा, नहीं डालेगा तो भी चलेगा, लेके घूम साथ में फॉर्मूला 21 फिर।
समझते नहीं है हम लोग। क्या करते हैं, हर बार कैलोरी का इनपुट करते रहते हैं, कैलोरी इनपुट करते हैं, शुगर इनपुट करते हैं, क्या होने वाला है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खराब होने वाला है, फिर एसिडिटी शुरू हो जाती है। मैं खुद दिन में से 12 से 15 चाय पीता था पहले। आई वॉज सो निग्लिजेंट, मुझे नहीं पता था। मगर जिस दिन मेरी आंख खुली उस दिन के बाद से मैंने चाय पीना बंद कर दिया। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, वेदर इट इज चाय, वेदर इट इज कॉफी, डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके। सो हमें क्या करना है, हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज को अननेसेसरी जो हमारे बॉडी में आ रही है हमें उसे बंद करना है। दुनिया में एक ही 0 कैलोरी ड्रिंक है, लिख लीजिए, वाटर। एक ही 0 कैलोरी ड्रिंक है, वाटर। दैट्स इट। तो फिर सर हमें उत्तेजना चाहिए तो हमने क्या लेना चाहिए, आप नोट कर सकते हो। आप अगर फ्रेश फील करना चाहते हो, अच्छा फील करना चाहते हो, तो फार्मूला 21 का इस्तेमाल करें, फार्मूला 23 का इस्तेमाल करें। दीज आर अमेजिंग फार्मूलाज, जिनसे आपको बहुत बढ़िया अंदर से फीलिंग भी आएगा, जो भी आपको एक्साइटमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो भी आएगा। और साथ में आपकी बॉडी को कैलोरीज भी ना के बराबर जाएंगे। बिकॉज जब आप 2 स्पून ऑफ फार्मूला 21 लेते हो तो हार्डली आपके बॉडी में 6 कैलोरी जाती है। मगर यही जब आप एक चाय लेते हो तो आपके बॉडी में 100 कैलोरी जाती है। और जब आप 1 घंटा वॉक करते हो तो उसके बाद आपकी 100 से 150 कैलोरी बर्न होती है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये कैलोरी का खेल क्या है। कैलोरी का खेल जो है आप लिख सकते हो, हमारे बॉडी को दिन भर काम करने के लिए एनर्जी लगती है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीज। हमारे बॉडी को दिन भर काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग बोलते हैं कैलोरीज। अब जब ये कैलोरीज जरूरत से ज्यादा आ जाती है तो हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी को स्टोर करती है। और जब हमारे बॉडी में जरूरत से कम कैलोरीज आती है तो हमारी बॉडी जरूरत ज्यादा कैलोरीज की है मगर कम कैलोरीज आ रही है, इसलिए हमारी बॉडी जो अपने खुद के पास स्टोर की हुई कैलोरीज है उसका इस्तेमाल करती है। और इसी वजह से जब हम लोग कम कैलोरीज का खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारा वजन, हमारा फैट कम होना शुरू होता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, तो कैलोरीज को कम रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, डाइट कोक पीते हैं, पता नहीं और क्या क्या चीजें पीते हैं। राइट। बोलेंगे सर ने मिरिंडा का नाम नहीं लिया था, लिम्का का नाम नहीं लिया था, मैं तो वो वाला पीता हूँ। भैया कोई भी कोल्ड ड्रिंक, एनी कोल्ड ड्रिंक, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे अलग अलग नाम से कोल्ड ड्रिंक आ चुके हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, ये कोल्ड ड्रिंक्स एक्चुअली आपके बॉडी को कोई फायदा नहीं देने वाले। ये देंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज और नुकसानदायक कुछ चीजें जो हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है। ओके। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये बात को समझना। ओके, कि हमें हमारे शरीर में अननेसेसरी अनड्यू कैलोरीज नहीं डालनी है। लिख लीजिए, हमें दो चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब व्हेन इट कम्स टू फिजिकल हेल्थ एंड यू नो डिसीजेस। फिजिकल हेल्थ एंड डिसीजेस को अगर हमें ओवरकम करना है, हमें अच्छी फिजिकल हेल्थ चाहिए, हमें डिसीजेस को ओवरकम करना है, तो हमें दो चीजों के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 इज हाउ टू यूज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे हमारे बॉडी में जाना चाहिए। एंड नंबर 2, हाउ टू मैनेज आवर कैलोरीज। तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलना चाहिए मगर बहुत कम मात्रा में कैलोरीज मिलनी चाहिए। ये एक बेसिक फंडा है जिसके ऊपर हर एक आदमी अगर काम करेगा तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। द नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इज, आप लिख लीजिएगा, स्लीप, सोना। जब हम बाकी सारे पैरामीटर अच्छे कर रहे हैं तो ये एक पैरामीटर जो हमारे बॉडी को अंदर से हील करने का काम करता है, उस पैरामीटर पे अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा किसी भी तरीके से बॉडी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप, हो सकता है आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकता है आप जल्दी नहीं सोते होंगे, इट्स ओके, डोंट वरी, हम लोग हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, एब्सोल्युटली डोंट वरी। अगर आपको जल्दी नींद नहीं आती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको अलग अलग सेशंस के थ्रू सिखाएंगे कि जल्दी सोने के लिए क्या क्या चीजें करना इंपॉर्टेंट है। और आपको रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी गलतियां शायद आपकी हो रही है जो आपके कंट्रोल में है और वो सिर्फ नहीं कर रहे हो। इसलिए कई बार तो लोग पिल्स खाना शुरू कर देते हैं सोने के लिए, नींद नहीं आ रही बोलकर।
राइट, या बहुत सारे अलग अलग इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो यू विल गेट आउट ऑफ दोस इश्यूज अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो, नॉट टू वरी, बट यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, जिसके लिए आप यू जस्ट हैव टू कम लॉग इन ऑन द सेशंस, जिससे आपको बहुत सारी अलग अलग जानकारी मिलेगी। नाउ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम स्लीप अगर आप देखोगे तो एक अप्रोक्सीमेटली, हाँ, आप और मैं कोई साधु संत नहीं है। अगर हम लोग साधु संत हैं तो आप लिख लीजिए 3 घंटे की नींद भी सफिशिएंट है। अगर हम साधु संत हैं तो मतलब क्या, जो फुल टाइम मेडिटेशन के अंदर बिजी रहते हैं, या जिनका अपने व्हाट डू यू से सांसों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, देन इट इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। ओके, मगर है क्या कोई? नहीं, हम लोग नॉर्मल लोग। तो लिख लीजिए, हमें हमारे नींद का जो पैटर्न है वो हमें कम से कम, आप लिख लीजिएगा, 6.5 घंटे से लेकर 8, 7.5 8 घंटे के बीच में रखना है। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही नहीं। और अगर इससे कम हो रहा है तो देन अगेन इट कैन क्रिएट अ बिग इशू इन योर फ्यूचर लाइफ। ओके, बिकॉज रात में जब हम लोग सोते हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो हील होते हैं। और जब हम रात में ठीक से नहीं सोते तो कोई ना कोई ऑर्गन के अंदर रिपेयर सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऑर्गन खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां आती है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट निग्लेक्टेड थिंग, नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इज कम्युनिटी एंड नॉलेज। इज कम्युनिटी एंड नॉलेज मतलब क्या? हम हमेशा, आप देखना, हम वैसे ही बनेंगे जैसे हमारी संगत होगी। संगत होने का मतलब क्या है? अगर आप खुद अच्छा क्वालिटी का खाना नहीं खाते हो, आपको पिज्जाज खाना पसंद है, आपको बर्गर खाना पसंद है, आपको वड़ा पाव खाना पसंद है, या आप बाहर जाने के बाद ये ऐसे टाइप की कुछ चीजें खाते हो, तो आप देखोगे आप उन्हीं लोगों के साथ में घूमते हो, या उन लोगों की हैबिट भी आपकी वजह से चेंज हो जाती है, या आपकी हैबिट उन लोगों की वजह से चेंज हो जाती है, और आप भी वही गलत सलत खाना शुरू कर देते हो। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ यू नो सोशल प्रेशर, राइट। आप समझ सकते हो, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, एक गली के ऊपर, एक गली के चौराहे पर बैठे हुए हैं। 4 में से एक बच्चा आपका है, 3 बच्चे जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं कहीं पर, एक ग्लास की विंडो है उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और आप वहां पे, आपका बेटा चौथा बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है वो कितने दिन तक पत्थर नहीं फेंकेगा? एक घर है, कोई नहीं रहता वहां पे, मगर वहां पर कांच की खिड़कियां हैं, दूसरे उसके दोस्त लोग मारते जा रहे, मारते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यू नो व्हाट वुड हैपन वन डे? आपका बेटा भी पत्थर उठाएगा और वो भी मारेगा, बोलेगा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा भी चल करते। 4 बच्चे अगर गालियां देना शुरू करते हैं, और वो 4 में एक अगर आपका बच्चा है, वो सेम गालियां आपका बच्चा भी देना शुरू कर देगा आफ्टर सम टाइम। शायद आपके गुण उसमें आए होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप पक्का जाएगा। आएगा नहीं आएगा? व्हाट डू यू से? क्या लगता है आपको? तो संगत का असर बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स, और हम लोग संगत के असर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो संगत का असर, अब जैसे आप यहाँ पर आए हो, आप देख रहे हो कि 550 लोग हैं यार, 550 लोगों को फर्क हो रहा है, या 550 लोगों को वो अपने आप को कमिट कर रहे हैं, ये एक फैमिली बन जा रही है। अलग अलग हमारे जो गेट टुगेदर्स होते हैं, आप उसके अंदर पार्ट बन रहे हो, ये सारे ओरिजिनल लोग हैं, आप वहाँ पे लोगों से मिलते हो, बात करते हो, देन इट मेक्स यू फील डिफरेंट। अ बिगर फैमिली आपको समझ में आएगी, एक बिगर कम्युनिटी आपको समझ में आएगी, जिससे आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी। और आपको मैं तरीका बताता हूँ सबसे बढ़िया आपकी कमिटमेंट बढ़ाने का। यू नो व्हाट इज दैट तरीका? दैट इज कॉल्ड एज, लिख लीजिए, पार्टिसिपेट इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। कल से हमारा ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू हो रहा है। आप में से जिस भी व्यक्ति को वेट को कम करना है, वेट को बढ़ाना है, एनर्जी स्टैमिना इंप्रूवमेंट करनी है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो मेक श्योर करिएगा, आप क्या करिएगा, आप नोट कर लीजिए, आप बेसिक ब्रेकफास्ट का प्लान स्टार्ट करिएगा। बेसिक ब्रेकफास्ट क्या होता है? बेसिक ब्रेकफास्ट, सबसे पहले जो सबसे अनवांटेड कैलोरीज है हम लोग उसको कट करते हैं, दैट इज टी कॉफी, हम इसको कट करते हैं, और इसकी जगह पे हम लोग एक अलग हेल्थ एनर्जी ड्रिंक देते हैं आपको, जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराता है, और आपके ब्लड, आपका जो ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन है उसको अलर्ट करने के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जगाने के लिए वो बढ़िया काम करता है।
ओके, विच इज फॉर्मूला 21। तो ये एक बेसिक ब्रेकफास्ट का पार्ट आता है। सो फॉर्मूला 21 आप सुबह चाय की जगह पे लेंगे। उसके बाद में आप सुबह जो भी खाते होंगे, पोहा खाते होंगे, नहीं खाते होंगे, या दूसरा कुछ नाश्ता करते होंगे, ब्रेड खाते होंगे, रोटी सब्जी खाते होंगे, जो भी आप खाते हो, ओके, या डोसा खाते होंगे, इडली खाते होंगे, जो भी खाते होंगे, उसकी जगह पे हम लोग एक आपको अलग नाश्ता देते हैं। अब ये अलग नाश्ता क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे शरीर को चाहिए 40 ग्राम का फाइबर डेली बेसिस पे पुरुषों को, और 30 से 35 ग्राम का फाइबर चाहिए डेली बेसिस के ऊपर लेडीज को। साथ में ही हमारे बॉडी को चाहिए प्रोटीन, जितना हमारा वजन है उतना। साथ में ही हमारे बॉडी को चाहिए फैट्स, जो अच्छे क्वालिटी के हैं। साथ में ही इन सब का प्रपोर्शन अगर हम लोग देखते हैं, तो क्या होना चाहिए, आप नोट कर सकते हो, 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब होने चाहिए, जिसमें फाइबर है। नंबर 2, फैट्स होने चाहिए, जिसका कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 25% है। नंबर 3, बचा हुआ जो 30% है, दैट हैज टू बी ऑफ प्रोटीन। अब चैलेंज क्या होता है, हम में से कितने लोग हर रोज ऐसी थाली डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हमें ये सब खाना मिलेगा, और ये सब जो है, ये हमें कम कैलोरीज में चाहिए, ये सब हमें कम कैलोरीज में भी चाहिए। तो जब इसे हमें कम कैलोरीज में चाहिए, बिकॉज अगर हमें वेट कम करना है, या हमें ब्लड प्रेशर है, या हमें डायबिटीज है, या और कुछ है, तो देर आर इश्यूज एसोसिएटेड विद अवर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। लिख लीजिएगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट और शुगर के इनटेक की वजह से ही हमारा वेट ज्यादा है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या और भी बहुत सारे इश्यूज है। ओके, तो इसलिए हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, कि हमें वेट को कम करना या वेट को कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग बेसिक ब्रेकफास्ट का जो प्लान है, वो हर एक बंदे को बताते हैं स्टार्ट करने के लिए। बाय द वे, आप में से जितने लोगों का बेसिक ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल करके वेट कम हुआ है, आप जरा चैट विंडो में डालिएगा कि आपका कितना वेट कम हुआ है। और बाकी सारे लोग जो नए आए हुए हैं, फर्स्ट टाइमर्स, सेकेंड टाइमर्स, थर्ड टाइमर्स होंगे, आप जरा चैट विंडो ओपन करके देखिएगा, आपको पता चलेगा फ्रेंड्स कि कितने सारे लोग हैं जिनको हेल्थ बेनिफिट ऑलरेडी हो चुका है। ओके, भैया लॉस है तो लॉस भी लिख दो। ओके, चलो पहले सारे लोग यही लिख दो जो भी आपका वेट लॉस है, राइट। तो हम लोग वेट गेन के बारे में बाद में बताऊंगा, जिन लोगों का वेट गेन हुआ रहेगा। ओके, तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, चैट विंडो के अंदर बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी मैसेजेस आना शुरू हो चुका है। 3 महीने में 17 किलो, 6 किलो किसी ने लूज किया है, किसी ने 2 किलो लूज किया है, किसी ने 15 किलो, किसी ने 3 किलो, किसी ने 12 किलो, किसी ने 20 किलो, किसी ने 21 दिन में 7 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी ने 19 किलो। इट्स अनबिलीवेबल, राइट। जब जो लोगों ने विश्वास रखा, जो लोगों ने बेसिक चीजें फॉलो करी, जो हम लोग बीटीसी में बताते हैं, जो काफी आसान होती है, हम एब्सोल्युटली कोई ऐसा नहीं स्ट्रिक्ट प्लान देते हैं, बिकॉज नॉर्मली हमें पता है फ्रेंड्स कि लोग इसलिए वेट लॉस नहीं कर पाते, बिकॉज प्लान बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। बोले डॉक्टर साहब ने बताया, या कोई व्हाट डू यू से अपना न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट ने बताया, अब तुमको इतना क्वांटिटी सलाद खाना ही होगा। इधर सलाद का एक निवाला गले में से नहीं निकल रहा सर, मतलब मुंह में से नीचे नहीं जा रहा है, और वो डॉक्टर साहब बोलेंगे इतना बाउल भर के सलाद खा, अभी कहाँ से खाएगा वो, और वो क्या जिंदगी भर खा पाएगा? तो वो बेचारा जितने दिन तक खाता है तब तक उसका वेट कम होता है, जब छोड़ देता है तो वैसे के वैसे फिर से वो बेचारा बन जाता है। तो फॉर दिस वी डोंट गो ऑन द टफर साइड। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ वेट लॉस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आप नोट कर सकते हो। मैं आपको कुछ अलग चीजें बताता हूँ आज, ठीक है। नंबर 1, आप वेगन डाइट पे जा सकते हो। वेगन डाइट, व्हाट इज वेगन डाइट? वेगन डाइट एक जिंदगी जीने का तरीका है, जिसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स आप खाते हो, किसी भी तरीके से कोई भी एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं खाते। एनिमल खाना तो छोड़ो, एनिमल प्रोडक्ट भी नहीं खाते, जैसे कि अंडा, जैसे कि दूध, जैसे कि पनीर। ओके, अभी पनीर क्या डायरेक्ट एनिमल से नहीं बना, मगर जो दूध की प्रोसेसिंग से बना वो भी नहीं चलेगा। ओके, सो एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम एन एनिमल सोर्स इज एब्सोल्युटली नॉट ईटन। वेगन डाइट, वेगन डाइट क्या है आप लिख लीजिए, जिंदगी जीने का तरीका है। ये कोई वेट लॉस का डाइट नहीं है, मगर क्योंकि आप अगर सिर्फ वेजिटेबल्स अच्छे क्वालिटी के खाते हो, तो आपका शरीर अंदर से अच्छा काम करेगा। द नेक्स्ट थिंग आप लिख लीजिएगा, कीटो डाइट। कीटो डाइट, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी ये ट्राई किया होगा, कहीं पर तो पढ़ा होगा, देखा होगा। कीटो डाइट, कीटो डाइट क्या होता है आप लिख लीजिए, कीटो डाइट इज मेनली अ फैट फोकस्ड डाइट, जिसके अंदर हमें फैट्स खाने के लिए बताया जाता है, और हम लोग पूरी मात्रा में फैट्स का सेवन करते हैं। इसका प्रॉब्लम क्या है आप लिख लीजिए, इसका प्रॉब्लम यह है कि हम कीटो डाइट के आइटम्स हिंदुस्तान में ज्यादा मिलते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2,
या इसके अंदर बहुत ज्यादा बटर का सेवन या बहुत ज्यादा घी का सेवन, इस तरीके से खाने का सेवन होगा। मगर चैलेंज ये है कि हम लोग ये जिंदगी भर अपना नहीं सकते। हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, कीटो डाइट को छोड़ देंगे। तो क्या होगा, डाइट अच्छा है, सिर्फ फैट खाने होते हैं इसमें मेजर टाइम्स, ओके, सिर्फ फैटी फूड खाना होता है, वो भी अच्छे क्वालिटी के फैट्स खाने होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा महंगा भी गिरता है। और उसके साथ बिकॉज कोई भी फैट सस्ता नहीं आता, आपको मालूम है ना, ऑलिव ऑयल मालूम है क्या लीटर आता है, मालूम है आपको? ऑलिव ऑयल 1,000 रुपए लीटर के आस, मतलब 1,000 भी नहीं है एक्चुअल में, तो उससे भी ज्यादा रेट है। अगर आप स्टैंडर्ड ब्रांड्स के लिए जाओगे तो 1,500, 2,000, 2,500 रुपए लीटर का तो तेल रहेगा उसमें। ओके, बटर भी आपको अनप्रोसेस्ड खाने पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सस्टेन करने के लिए पॉसिबल नहीं हो जाती, सस्टेन करने के लिए पॉसिबल नहीं होती। सो कीटो डाइट इज गुड, मगर अबाउट सब लोगों के लिए वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता उतना करना। राइट, द नेक्स्ट थिंग आप लिख लीजिएगा, एक डाइट होता है जिसे बोला जाता है मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट, इसके अंदर क्या है, बंदे का चिकन मटन सब बंद कर देते हैं और उसकी जगह पे उसको फिशेस खाने के ऊपर, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, जिसके अंदर से बॉडी को अच्छा ओमेगा 3 मिलता है। राइट, तो ये फोकस रहता है मेडिटेरियन डाइट में। और लिख लीजिए सी फूड्स खाने होते हैं उसमें, सी फूड्स। अभी सी फूड्स बहुत सस्ते आते हैं और हर जगह पे अवेलेबल है क्या सी फूड्स? आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे सोचो। तो मतलब ये भी डाइट को एक पार्ट ऑफ अगर हमें अपने लाइफ करना है तो पॉसिबल होना नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट का मतलब होता है कि हम हमारे खाने के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके प्रोटीन्स खाएं। अब इससे होता क्या है, इससे वेट लॉस तो काफी अच्छा होता है, मगर एक इसमें चैलेंज आ जाती है कि ये डाइट भी हम लोग लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते। और जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो कार्बोहाइड्रेट तो हमारे बॉडी का बेसिक बर्निंग फ्यूल है। तो लो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से हमें भूख ज्यादा बाद में लगना शुरू होती है। जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा भी खाते हो तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू होती है। और भूख बहुत ज्यादा लगना शुरू होती है तो अगेन यू विल स्टार्ट ईटिंग, एंड व्हाट यू विल ईट मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगेन कार्बोहाइड्रेट। तो उसकी वजह से आपका वेट छोटा मोटा कम होता है, मगर बढ़ते हुए फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आप लिख लीजिए, कम से कम मैं आपको 30 से 50 अलग अलग टाइप के डाइट्स बता सकता हूँ, कम से कम 30 से ज्यादा ही बता सकता हूँ। तो एक सेशन तो डाइट के लिए पूरा ही नहीं होगा। मगर इन सब का निचोड़ क्या है मालूम है आपको? इन सब का निचोड़ है, आप नोट कर लीजिएगा, हमें बैलेंस्ड मील खाना जरूरी है। हमें बैलेंस्ड मील खाना जरूरी है। बैलेंस्ड मील का मतलब हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी मिले, ताकि प्रोटीन जो हमारे बॉडी को सेल्स को काम करने के लिए जरूरी है वो सारा प्रोटीन मिले, हमारे शरीर के सारे सेल्स अच्छा काम करें। उसके साथ में ही हमारी बॉडी को अच्छे क्वालिटी के फैट भी मिले, बिकॉज फैट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्मोन्स 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 हम लोग जो बोलते हैं ये क्या होता है, ये बेसिकली फैट्स होते हैं। ओके, हार्मोन्स आर फैट्स। तो अगर हमारे बॉडी को फैट नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम है। राइट, द नेक्स्ट थिंग, कार्बोहाइड्रेट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मगर ये हमें कम चाहिए, चाहिए मगर कम चाहिए। तो अगर हम एक ऐसा मील प्लान खुद ले जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का वेट लॉस हुआ है, आपने अगर चैट विंडो नहीं देखा होगा तो अभी खोल के देख लीजिए कितने लोगों का वेट कम हुआ है। कम से कम इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन 1,000 kgs के ऊपर का तो अभी तक लोगों ने डाल दिया है मैसेज के अंदर कि उनका इतना इतना वेट कम हुआ है बोल के। राइट, तो मेरे बताने का मतलब ये है कि एक बैलेंस डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर से हमारे शरीर को प्रोटीन्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, फाइबर भी मिले, फाइटोन्यूट्रिएंट भी मिले, वाटर भी मिले, सारी चीजें मिले, मगर कम कैलोरीज में मिले। एंड दैट इज व्हाट इज आवर बेसिक ब्रेकफास्ट, दैट इज व्हाट इज आवर प्लान, जो हम लोग बीटीसी के अंदर भी देते हैं, जो लो कैलोरी और डेंस न्यूट्रिशन के प्लान होते हैं। तो जब भी आप लो कैलोरी डेंस न्यूट्रिशन के प्लान पे जाते हो तो लिख लीजिएगा, आपको वेट तो कम होता ही है, साथ में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको और कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो भी आपके कम होते हैं। वेट बढ़ने के कारण फ्रेंड्स कई बार ये होता है कि लोगों को गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, ये वाली प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स में से जा रहे हो तो आप लिख लीजिए, आपको बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में फॉर्मूला
9 और फार्मूला 10 का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप एक लेडी हो और अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेसिक ब्रेकफास्ट फार्मूला 2, 6 और 14 का इस्तेमाल करिएगा। बेसिक ब्रेकफास्ट फार्मूला 2, 6 और 14। यही अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है और आप बहुत टाइम से दवाइयां भी खा रहे हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप परेशान हो, अब दवाई शायद काम नहीं कर रही, या दवाई खाने के बाद ही अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, नाउ इज द टाइम टू चेंज फ्रेंड्स। नाउ इज द टाइम टू चेंज। हम आपको ऐसे फूड्स देंगे जो बेसिकली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड की लिस्ट होगी। हम आपको ऐसे फूड्स की लिस्ट देंगे जिसकी वजह से आप जब बीटीसी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होने के कारण आपके शरीर में ज्यादा खून के अंदर शक्कर बढ़ेगी नहीं। तो खून के अंदर अगर ज्यादा शक्कर बढ़ेगी नहीं, प्लस हम लोग जो आपको न्यूट्रिशंस दे रहे हैं वो सारे न्यूट्रिशंस भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं, तो आपके शरीर में शुगर लेवल आगे चल के नॉर्मलाइज होने का पूरा चांस रहेगा। मेजोरिटी ऑफ द लोग, आप में से कितने लोगों का शुगर का टैबलेट बंद हो गया, आप जरा चैट विंडो में डालना। तो जितने लोगों को डायबिटीज है, आप थोड़ा सा वो चैट विंडो ओपन करके देख सकते हो। आप में से जिसका भी बंद हुआ रहेगा शुगर का टैबलेट, आप चैट विंडो में बस डाल देना अगर आपका ये बंद हुआ है तो। ओके। सो पीसीओडी के लिए भी अगर हम लोग जैसे बात कर रहे थे अभी, राइट, तो स्मिता पाटिल मैडम ने डाला है कि उनकी टैबलेट बंद हो चुकी है। ओके, पांडुरंग कुलकर्णी की टैबलेट बंद हो चुकी है। हेमंत राजे सर की टैबलेट जो है वो बंद हो चुकी है। राइट, यस। सो आप देख सकते हो। ओके, पुष्पा मैडम की मिस्टर की हुई है, कुसुम आवारे की डायबिटीज की टैबलेट बंद हुई है। राइट, तो ये बहुत सारा एक इशू आता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मुझे एक दूसरा सवाल पूछना है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बीपी की टैबलेट बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की टैबलेट बंद हो गई। अब ब्लड प्रेशर जो है फ्रेंड्स, हमें समझना होगा कि ब्लड प्रेशर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे दो चीजों में से, दो तीन चीजों में से रिलेटेड कोई ना कोई एक चीज से होता है। आप नोट कर लीजिएगा, ब्लड प्रेशर जो है ये या तो हमारा वेट ज्यादा होने के कारण हो सकता है, नंबर दो, या तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है इसकी वजह से हो सकता है, या तो नंबर तीन, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है वैसे वैसे हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी खून की जो नलियां है उनकी साइज छोटा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ता है। नंबर चार, ओके, या तो हमारे खून की जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है। इनमें से कोई भी चैलेंज में से अगर आप जा रहे हो, एब्सोल्युटली नॉट टू वरी, यू जस्ट नीड टू गो ऑन बेसिक ब्रेकफास्ट फार्मूला 2, फार्मूला 6, फार्मूला 7, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आज की डेट में जो टैबलेट खाने की वजह से शायद कंट्रोल है, शायद अनकंट्रोल्ड है, मगर अगर आप आपके खाने पीने को, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हो, करेक्ट करते हो, सही संगत के अंदर रहते हो, सेशंस पे आते हो, तो यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस कमिंग इन योर लाइफ। राइट, सो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। अर्थराइटिस है, अनबिलीवेबल, बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं, यूरिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैटी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, ऑल ऑल दैट इज ग्रेट। मतलब ऑल ये जो सारे इश्यूज है, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है जो आप इस्तेमाल करके एक्चुअली ये कर सकते हो। जिन लोगों को जल्दी पेट कम करना है उसके लिए स्पेशली फार्मूला 8 का टैब ये आता है, फॉर्मूला आता है जो आप बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। पेट ठीक से साफ नहीं होता, फॉर्मूला 525 का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, यस, न्यूरोलॉजिकल अगर इश्यूज है तो आप नोट कर सकते हो, बेसिक ब्रेकफास्ट फार्मूला 2, फार्मूला 6 का इस्तेमाल आप कर सकते हो, इसके अंदर फार्मूला 9 का इस्तेमाल कर सकते हो, और साथ में ही डॉक्टर साहब ने जो भी ट्रीटमेंट बताई होंगी आप उसको भी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू टेल यू कि कल जो हमारा सेशन होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एन अनबिलीवेबल सेशन, एंड दैट सेशन इज गोइंग टू बी ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ। हम में से बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि यार मेरे नसीब में तो इतना ही लिखा है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ मगर फिर भी ज्यादा पैसा मेरे पास में आ ही नहीं रहा। और आपने ये नोट किया होगा कि जो लोग पैसे वाले हैं उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, और जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है उन लोगों के पास में पैसा कम होते जा रहा है। अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यार मेरी सिचुएशन तो 5 साल पहले जैसी थी, शायद आज भी वैसी है, शायद और खराब है, या जो लोगों के पास में पहले भी पैसा आ रहा था आज भी पैसा उनके पास में आते ही जा रहा है, तो कल वी आर गोइंग टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। पैसा कौन सी चीजों की वजह से आता है और पैसा कौन सी चीजों की वजह से जाता है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो ऐसी चीजें होंगी जो शायद ही आपने कहीं पर कभी सुनी होंगी।
सो फ्रेंड्स मेक श्योर करिएगा कि कल का सेशन भी एब्सोल्युटली पूरा नॉलेजियस होने वाला है। पैसा है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, नहीं है तो उसे बनाना कैसा है, बहुत सारी चीजें कल हम लोग बात करेंगे अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ। राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिएगा, खुश रहिएगा। कल शाम से बीटीसी का सेशन स्टार्ट होगा, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करिएगा ताकि आपकी भी हेल्थ में बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू।